ओके। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये विजन आईएएस की करंट अफेयर्स मैगजीन है। इसमें ये नवंबर की मैगजीन है, नवंबर 2025। अब हमें क्या करना है डेली, हमें वी हैव 30 डेज इन अ मंथ। ठीक है, हमें उन 30 डेज में क्या करना है, हमें अपनी मैगजीन को कवर करना है। एक मैगजीन को, एक मंथ की मैगजीन को हमें एक महीने में कवर करना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नवंबर की मैगजीन का फर्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फर्स्ट टॉपिक क्या है? लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। मतलब भारत में ज़मीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने की जो व्यवस्था है, व्यवस्था को भूमि पंजीकरण। अच्छा, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता क्या है? लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम वो होता है जिसमें भारत में जो ज़मीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने की व्यवस्था को भूमि पंजीकरण प्रणाली कहते हैं। लैंड रजिस्ट्रेशन मीन्स भूमि पंजीकरण प्रणाली। ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन मतलब कि हम अपने लैंड की, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? वेट, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भारत की ज़मीन रजिस्ट्रेशन और टाइटल मालिकाना हक प्रणाली में जो है उसमें सुधार की ज़रूरत है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो फर्स्ट केस जो इसमें आया है, समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बिहार सरकार ने एक नियम बनाया था कि म्यूटेशन का सबूत रजिस्ट्री के लिए ज़रूरी होगा। किस चीज़ का? म्यूटेशन का जो सबूत है रजिस्ट्री के लिए ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम रद्द कर दिया है। ओके, केस कौन सा? समीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन बिहार्स रूल मेकिंग म्यूटेशन प्रूफ। म्यूटेशन क्या होता है? जो हम समटाइम्स यूज करते हैं ना कि इसके नाम चढ़वा देते हैं ज़मीन को। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन, कि नाम चढ़वाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक किया बिहार का रूल मेकिंग म्यूटेशन प्रूफ मैंडेटरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब अब क्या है? रजिस्ट्रेशन सिर्फ लेन देन का रिकॉर्ड है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो लेन देन का रिकॉर्ड है। ये कोई मालिकाना या ऑनरशिप राइट किसी को नहीं देता। रीअफर्मिंग दैट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन। सिर्फ ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन को रिकॉर्ड करता है, नॉट ओनरशिप। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। कोर्ट ने साफ किया कि जो 1908 का रजिस्ट्रेशन एक्ट है सिर्फ यह दिखाता है कि सौदा हुआ है। ये क्या करता है? ओनली रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन। ये साबित नहीं करता कि ज़मीन का असली मालिक कौन है। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन, बट ये नहीं पता लगता इससे कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका रियल ओनर कौन है। ओके, तो अब म्यूटेशन का मतलब समझ लेते हैं एक बार फिर से। म्यूटेशन का क्या मतलब है? ज़मीन के सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ाना। ठीक है, ज़मीन का जो सरकारी रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, उसमें नाम चढ़ाना। ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। इट इज़ अ सेपरेट प्रोसेस। ओके, इससे भी कोई आपका ओनरशिप जो राइट है वो साबित नहीं होता किसी भी तरीके से। ओके, अब कोर्ट ने इसको क्यों क्रिटिसाइज किया है, क्या बेसिकली हुआ है? कोर्ट ने ये कहा है कि जो पुराने और गलत है कुछ जो भूमि के मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी के जो रिकॉर्ड है वो कुछ बहुत पुराने हैं और गलत भी हैं। ठीक है, और इससे प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बहुत केसेस होते हैं कोर्ट में। बहुत ज़्यादा झगड़े विवाद बहुत सब चल रहा होता है एक ही फैमिली के अंदर। इसलिए अब कोर्ट क्या चाहती है कि डिजिटल और साफ जो है वो टाइटल सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डिजिटल होना चाहिए सब कुछ, और क्लीन टाइटल सिस्टम होना चाहिए, कंक्लूसिव टाइटलिंग। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट इज बिट। हाँ, अब देखते हैं के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस 2025। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सब रजिस्ट्रार ये नहीं जांच कर सकता कि जमीन किसकी है और मालिकाना हक सही है या नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, The Registration Act 1908 does not empower सब रजिस्ट्रार टू चेक टाइटल और ओनरशिप। ठीक है, जो सब रजिस्ट्रार है वो ये जांच नहीं कर सकता कि जमीन किसकी है या मालिकाना हक सही है या नहीं। उसका काम सिर्फ इतना है कि कागज पूरे हैं या नहीं ये देखना है, और सबने अपनी मर्जी से साइन किए हैं या नहीं ये देखना है। And their role is merely ministerial, with their only mandate being to verify that the paperwork is in order and the parties have signed it voluntarily। ठीक है, ये केस है के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस। नाउ नेक्स्ट, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स इन इंडिया। भारत में जो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो है लैंड और रजिस्ट्रेशन, जमीन और रजिस्ट्रेशन है वो इज अ स्टेट सब्जेक्ट। और जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स है, रजिस्ट्रेशन है वो कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है अंडर शेड्यूल 7। ओके, कंकरेंट लिस्ट मीन्स सेंटर और स्टेट दोनों के अंडर आता है ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम और टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या टॉरेंस सिस्टम। डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम भारत में हम यही फॉलो करते हैं, डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होती है, डीड्स आर रजिस्टर्ड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। लेकिन जो सरकार है वो किसी भी तरह के कोई मीन्स मालिकाना हक की गारंटी नहीं देती। रजिस्ट्रेशन डज नॉट इटसेल्फ गारंटी टाइटल। ओके, जो ओनरशिप होती है वो किससे प्रूफ होती है, जो ओल्ड मतलब कि जो पुराने कागज़ों की जो चेन चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी ओनरशिप प्रूव होती है। ओनरशिप इज प्रूवन बाय ट्रेसिंग चेन ऑफ डीड्स। जो पुराने कागज़ चल रहे हैं, मान लो किसी ने लिया उसके आगे किसी ने लिया, जो पुराने टाइम से चला उसके अकॉर्डिंग ओनरशिप प्रूव होती है। रजिस्ट्रेशन से कोई टाइटल या कोई ओनरशिप प्रूफ नहीं होती। ठीक है, इट मीन्स रजिस्ट्री मालिकाना हक कोई कंफर्म नहीं है कि ओनरशिप किसकी है किसकी नहीं, बट रजिस्ट्री हमें पता है कि हाँ दो पार्टीज के बीच में ये हुआ है लेन देन, कोई सौदा हुआ है। ठीक है, अब टाइटल रजिस्ट्रेशन या टॉरेंट सिस्टम क्या होता है, ये मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है। रजिस्ट्रेशन जो होती है कंक्लूसिव प्रूफ होता है टाइटल का। ठीक है, ये एक मालिकाना हक जो है ओनरशिप है उसका पक्का सबूत है रजिस्ट्रेशन के ही थ्रू। ठीक है, सरकार खुद ही गारंटी देती है ओनरशिप की। ओके, एंड जो ओनर है उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल मिलता है। ठीक है, ये मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में यूज होता है। अब जो प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया के लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में, प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट इज आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क। जो भारत में है आज भी 100 साल पुराने कानून चल रहे हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये बहुत ही आउटडेटेड लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। नो कंक्लूसिव टाइटल, नो कंक्लूसिव टाइटल मीन्स कोई ओनरशिप राइट नहीं पता लगता, और इससे जो है लड़ाई झगड़े वाद विवाद चलता ही जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से। हाई लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन बर्डन या हाई लिटिगेशन, इट मीन्स नकली कागज
फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, किसी ने आपके लैंड पर कब्जा कर लिया है, वेरिफिकेशन में डिले हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी चल रही है। अप्रॉक्सीमेटली जो है 66% जो है सिविल के ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, जो चल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या है? खरीदार और जो बायर है, सेलर है, विटनेसेस हैं, उन सबको वेरिफिकेशन के लिए आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, और हर स्टेट के जो हैं, सिंस लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और हर एक स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है। इनकम्प्लीट डिजिटाइजेशन। ठीक है, जो ये प्रोग्राम्स है लाइक डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये डिजिटल डिजिटल प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अभी भी जो है, जो पुराने गलत रिकॉर्ड हैं, उन्हें अभी तक सही नहीं किया हुआ, इसलिए अभी भी प्रॉब्लम्स इसके कारण चल रही हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब जो भारत में जो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स किए गए हैं, वो देख लेते हैं एक बार। DILRMP, ये क्या है? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जो पुराने मैनुअल और प्रिजम्पटिव, की मतलब कि ओनली अनुमान के अकॉर्डिंग, कि हमारा ये अनुमान है, उसके जो ज़मीन रिकॉर्ड सिस्टम, इसको हटाकर हमने क्या करना है? डिजिटल और कंक्लूसिव ओनरशिप, जो भूमि मालिकाना सिस्टम है, उसको बनाना है। ठीक है, इसका क्या है? जो मैनुअल और प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल सिस्टम है, उसको हटाकर डिजिटल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम हमें बनाना है। अब इनिशिएटिव्स क्या हैं DILRMP के अंडर? फर्स्ट इज ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और भू आधार। ठीक है, जो हर एक ज़मीन का जो लैंड पार्सल है, उसको 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यूनिक ID फॉर ईच लैंड पार्सल। ठीक है, जो ये नंबर होगा वो किस पर बेस होगा? जियो कोऑर्डिनेट्स पर। ठीक है, इससे क्या होगा? जो प्रॉपर्टी की सेलिंग या परचेजिंग होगी, वो इजी होगी, और जो ज़मीन से जुड़े जो विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, वो हमारे कम होंगे। ओके, नेक्स्ट इज NGDRS और ई रजिस्ट्रेशन। इसका क्या होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सिटीजन्स? क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन डीड भर सकते हैं, एंट्री ऑफ डीड, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन एडमिशन और डॉक्यूमेंट सर्च, ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होगा। ठीक है, सारा रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है वो डिजिटल होगा। नेक्स्ट, लिंकेज ऑफ ई कोड विद लैंड रिकॉर्ड्स रजिस्ट्रेशन डाटाबेस। ई कोड को ज़मीन रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डाटा से जोड़ दिया जाएगा। ओके, कोर्ट को सीधे सही और असली जानकारी मिलेगी। कोर्ट के पास ई कोड जो है, उसको इन सब चीज़ों का एक्सेस हो जाएगा। इससे क्या होगा? जो केसेस हैं लैंड डिस्प्यूट के, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और जो डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रांसलिटरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ज़मीन रिकॉर्ड का भाषा, इट मीन्स कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, सभी लैंग्वेजेस में बेसिकली प्रोवाइड हो। ठीक है, अब ये क्या है?
जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसको जो लैंड रिकॉर्ड होता है उसको सभी 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल 8 में मेंशन्ड है उन सब में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, जैसे कि धारानी और भू भारती पोर्टल है तेलंगाना में। इसका क्या है कि जो ज़मीन रिकॉर्ड हैं उसको डिजिटल बनाना, जो और लेन देन है वो इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम कर्नाटका में है, वो कावेरी पोर्टल है, और वेस्ट बंगाल में बंगलार भूमि प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली याद रखना, ये MCQs में ज़रूर आ जाते हैं इसमें प्रीलिम्स में, तो ये एक चीज़ याद रखने वाली हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या है इस पर रिफॉर्म के बारे में वो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स कॉल फॉर सिस्टमैटिक रिफॉर्मेशन, वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर ये जो जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, सब स्टेट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जो कंक्लूसिव टाइटलिंग, इट मीन्स पक्का जो मालिकाना हक है वो लागू होना चाहिए, ठीक है। कंक्लूसिव टाइटलिंग कि पक्का मालिकाना हक, ऐसा ना हो कि रजिस्ट्री तो हो रही है बट किसी को पता ही नहीं कि उसका ओनर क्या है, कौन है। रीस्ट्रक्चर करना ओल्ड लॉज को पुराने कानूनों में बदलाव करना, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्टैम्प एक्ट 1899, इसे अब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ओके, सिंक्रोनाइजेशन, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आपस में सिंक्रोनाइज्ड कर देना चाहिए, लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ज़मीन किसने होल्ड किया हुआ है, कौन है इसका ओनर, एंड सर्वे और म्यूटेशन, ये सब सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक परमानेंट रेगुलेटरी बॉडी एस्टैब्लिश होनी चाहिए फॉर registration एंड रियल टाइम असेसमेंट। इट बेसिकली जो इसका पर्पस है कि एक तरह से हमारे पास डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लैंड टाइटलिंग, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, टेम्पर प्रूफ, इट मीन्स कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इसमें, क्रिप्टोग्राफी से जुड़े हुए होंगे, क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड, बिना दे कैन नॉट बी अल्टर विदाउट डिटेक्शन। ओके, अब ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल डिजिटल लेजर, ठीक है। डाटा जो है वो एक ब्लॉक्स में होता है, इट ऑर्गेनाइज डाटा इनटू ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक जो होता है वो एक चेन से जुड़ा होता है, लिंक्ड एंड आर क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड इन अ चेन। और इसका क्या मेन पर्पस होता है, कोई भी एक इट मीन्स कोई भी एक इंस्टीट्यूशन इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लॉकचेन ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, तो कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई एक अथॉरिटी से कंट्रोल कर रही है, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो जो धोखाधड़ी होती है वो कम होती है, ट्रैकिंग आप अच्छे से कर सकते हो, और जो पब्लिक ट्रस्ट है वो आपका बढ़ जाता है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, फ्यूचर रेडी लैंड गवर्नेंस, ठीक है। एक तो पक्का मालिकाना हक, सारे जो कानून है एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, करेक्ट और अपडेटेड रिकॉर्ड होना चाहिए, ब्लॉकचेन लाइक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम होंगे, लेन देन जो है इजी होगा, ट्रांजैक्शन, और जो एंड क्या, यस, economic growth, urban planning and social justice, it will increase. Okay.
सो ये आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम सेकेंड न्यूज़ करेंगे। आज की न्यूज़ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।